प्रजाति अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है यानी खत्म हो जाती है तो उस प्रजाति को वापस लाना यानी डी एक्सटिंक्शन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग से संभव हो पाया है। Some universities have got a running program to de-extinct the Neanderthals. Neanderthals को वापस लेके आना है। इस टाइप का प्रोग्राम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियर्स इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो डीएनए 4 मॉलिक्यूल से बना होता है ATGC, और ये चारों मॉलिक्यूल एक स्ट्रैंड के माध्यम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह से एक डीएनए में बिलियंस ऑफ चेन्स इन मॉलिक्यूल्स की होती हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके इन मॉलिक्यूल्स को आर्टिफिशियली क्रिएट भी किया जा सकता है। Most of the food you are eating these days is genetically engineered. कोल्ड माउंटेन्स पे फॉसिल्स डैमेज नहीं होते हैं, तो बहुत सारी साइट्स पे निएंडरथल्स का डीएनए केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। थोड़ा सा पार्ट उस डीएनए का डैमेज भी था जिसको करेक्ट करके निएंडरथल्स की पूरी जीन सीक्वेंसिंग हो चुकी है, और इस तरह से लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में हम लोग निएंडरथल्स को वापस जन्म दे सकते हैं। तो टॉक ऑफ द टाउन ये है कि क्या ये करना एथिकल है। तो सबसे पहले निएंडरथल्स इसीलिए क्योंकि बायोलॉजिकली वो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज कजिन है, जैसे कि गाय और भैंस, कुत्ता और भेड़िया। तो ज्यादातर स्पीसीज की कजिन स्पीसीज अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारी करीब करीब सारी कजिन स्पीसीज को हमने एवोल्यूशन की रेस में रिसोर्सेज के लिए मार दिया। निएंडरथल्स करीब 10,000 से 40,000 साल पहले तक सारे खत्म हो गए। ज्यादातर को ह्यूमंस ने मार दिया और बहुत सारे आइस एज में मर गए। आप ऐसे सोचो किस स्केल की राइवलरी रही होगी कि वर्ल्ड में एक टाइम पे करीब आधे ह्यूमंस थे और आधे निएंडरथल्स थे, और आधे ह्यूमंस ने बचे आधे निएंडरथल्स को पूरा खत्म कर दिया। I mean, of course, it took very, very long time, but despite that, it happened. So the rivalry and war scale has to be enormous. निएंडरथल्स और ह्यूमंस की आपस में मेटिंग भी हुई है, इसीलिए हमारे अंदर उनका करीब 2% जीन है। हमारा और निएंडरथल्स का करीब 99.7% डीएनए सेम है, मतलब हमारा और उनका सिर्फ 0.3% डीएनए डिफरेंट है। 0.1% का डिफरेंस तो कजिन्स के बीच में आ जाता है। आपका और आपके कजिन का करीब 0.1% डीएनए डिफरेंट होगा। So the point we are making is that हमारे जितने सारे क्लोज कजिन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डेनिसोवंस, होमो इरेक्टस, हॉबिट्स, होमो नलेदी, इन सब में निएंडरथल्स हमारे सबसे ज्यादा क्लोज कजिन हैं, जिनके साथ हमारी मेटिंग भी हुई है और हम दोनों स्पीसी क्लोजली इवॉल्व हुए हैं। लेकिन निएंडरथल्स का वापस जन्म होता है तो वो उसी चीज के लिए लड़ेंगे जिसके लिए पहले लड़ाई हुई थी, रिसोर्सेज के लिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि निएंडरथल्स हमसे भी ज्यादा पुरानी रेस हैं। निएंडरथल धरती पे करीब 4 लाख साल पहले आए थे, जबकि मॉडर्न ह्यूमंस करीब 3 लाख साल पहले ही आए। मतलब निएंडरथल्स हमसे 1 लाख साल ज्यादा पुरानी स्पीसीज हैं। निएंडरथल्स ज्यादातर यूरोप और एशिया में रहते, जबकि हमारा ओरिजिन अफ्रीका में हुआ है। निएंडरथल्स का ब्रेन साइज हमसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, उनके दिमाग का वजन हमसे करीब 10% ज्यादा था, उनकी बोन्स हमसे ज्यादा अच्छी थी, और ऑब्जेक्ट पे उनकी ग्रिप भी हमसे ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो हंटिंग बहुत अच्छी करते थे। वो हमसे करीब 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर थे। उनका शरीर कोल्ड वेदर को सहने और ताकतवर काम करने के लिए बना था, इसीलिए निएंडरथल्स का ज्यादातर भोजन जानवरों को मार के आता था, जबकि हम लोग भागने में और इंड्योरेंस में, मतलब साथ साथ काम करने में और लंबा काम करने में ज्यादा अच्छे हैं। तो क्योंकि निएंडरथल्स की स्कल थोड़ा सा नीचे थी और उनका स्पीच बॉक्स हमारे जितना प्रोनाउंस्ड और क्लियर नहीं था, इस वजह से निएंडरथल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट इतनी तेज नहीं कर पाते थे जितना हम कर सकते हैं। हिस्टोरिकली ह्यूमंस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये रही है कि 2, 3, 4, 5, 10 हजार ह्यूमंस
आपस में मिलके एक बड़ी प्रॉब्लम पे काम कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेस के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस ने साथ साथ मिलके ग्रुप्स में सारे निएंडरथल्स को हंट डाउन कर दिया और बहुत सारे निएंडरथल्स ठंडी जगह पे आइस एज के टाइम पे मर गए। तो आप बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन की रेस में हम निएंडरथल से ज्यादा एडवांस स्पीसीज हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं और वो मर गए। तो अगर हम वापस निएंडरथल्स को जिंदा करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये पूछना होगा कि क्योंकि वो हमसे रिलेटिवली इंफीरियर स्पीसी हैं, क्या हम उनको चिड़ियाघर में रखना चाहेंगे या फिर सोसाइटी में अपने साथ रखेंगे? You know, this is the major question to be asked, whether to send Neanderthals to Cambridge or we put them in a zoo.